एसडीएम खेड़ागढ़ संगीता राघव की ताबड़तोड़ कार्रवाई से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। आगरा में खनन माफियाओं के हौसले से आम आदमी ही नहीं पुलिस भी भली भांति परिचित है। जैसा कि विगत वर्षों में खनन माफियाओं द्वारा आम आदमी से लेकर पुलिस तक के ऊपर ट्रैक्टर चलाकर हत्या कर दी गई, उससे जनता के बीच पुलिस का जो भरोसा व छवि थी उस पर सवाल खड़ा हो गया। जिस तरीके से खनन माफियाओं ने बेखौफ होकर पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया, उससे लोगों में दहशत का भी माहौल बन गया है। लेकिन आगरा के खेड़ागढ़ तहसील की तेजतर्रार एसडीएम संगीता राघव के कार्यों को देख खनन माफियाओं में खलबली मच गई है। तो वहीं एसडीएम संगीता राघव ने भी खनन माफियाओं को सबक सिखाने व खनन बंद कराने को लेकर विगत दिनों ताबड़तोड़ कार्रवाई के चलते व ट्रैक्टर व ट्रॉलियों को सीज करने व माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं तहसील खेड़ागढ़ के अंतर्गत एसडीएम संगीता राघव के कार्य चर्चा में बन चुके हैं। हर कोई संगीता राघव के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनके द्वारा की गई खनन माफियाओं पर कार्रवाई से लोग खुश है। बता दें कि शनिवार की सुबह एसडीएम संगीता राघव ने अवैध खनन से भरी एक दर्जन ट्रकों को सीज कर दिया। खनन माफियाओं ने राजस्थान की सीमा में ट्रकों को रोक रखा था। इस संबंध में स्थानीय पुलिस की खनन माफियाओं के प्रति कार्य प्रणाली को लेकर थाना सैया पुलिस को एसडीएम ने जमकर फटकार लगाई। एसडीएम की सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में खनन माफियाओं में हड़कंप मचा है। तो वहीं क्षेत्रीय लोग संगीता राघव के कार्य की काफी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, कोई नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि अब बाकी है कि मैं देखिए दबाव में तो काम करती नहीं हूँ किसी के, लेकिन हाँ ये है कि आज अच्छा रहा और देखने के लिए मुझे मतलब मिला कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है ना। तो ये चीज थी। गया तो मैं राजस्थान बॉर्डर के अंदर भी गई थी थोड़ा देखने के लिए, तो क्योंकि इन लोगों को पता चल जाता है कि वहाँ पे मैं पहुँचने वाली हूँ। तो 8-10 ट्रक्स आए, उनको हमने सीज कराया और कुछ ने रास्ता चेंज किया। तो मैं कागरौल गई, वहां से पकड़ के लाई एक ट्रक को। एक ट्रक वाला था, उसके दोनों ड्राइवर्स भाग गए। मतलब उसने तो हमें हमारे ऊपर ही गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और अच्छा। लेकिन फिर मैंने उसके जो आगे ट्रक था उसको रुकवाया और मैंने कहा अगर रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो ये भाग नहीं पाएगा। रास्ता ब्लॉक करा के, और पुलिस थी नहीं हमारे साथ में, हम लोगों ने अकेले ही वो किया था। तो फिर पीछे वाले ट्रक को रुकना पड़ा और जैसे ही वो रुका तो उसके ड्राइवर्स वगैरह सब उतर के भाग गए। चंबल सैंड था उसमें पूरा। तो इस तरीके से आज की 2-3 घटनाएं हुई। तो इस तरीके से था, अच्छा था ऑल ओवर। बाकी मुझे आज एक चीज रियलाइज हुई कि अकेले में ये सब काम ना करे बिकॉज सिक्योरिटी पर्पज से। तो अगली बार थोड़ा मैं ये ध्यान दूंगी। हाँ, लेकिन बाकी ये है कि बहुत सी गाड़ियां थी, मतलब जिसको देखो और आप मानेंगे नहीं, उसके बाद से शाम तक वो गाड़ियां आई नहीं है, बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ है उनका एक भी। वो 100 की 100 गाड़ियां थी, मैं गिन के आई हूँ वहाँ पे कि एग्जैक्टली कितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। तो मैंने जो मतलब खुद गिनी है वो 100 ट्रक्स थे, लेकिन उनकी एंट्री नहीं हुई है कि मैं कहीं आना जाऊं या कुछ है। लेकिन वही है, इसका लॉन्ग टर्म में कुछ सॉल्यूशन देखेंगे, धीरे धीरे काम करते हैं इस पे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, वो फोर्स के साथ जाना, कभी भी जाना है तो फोर्स के साथ आप। हाँ, नहीं एक्चुअली मेरा फर्स्ट वो था तो मुझे लगा कि कुछ ज्यादा वो होता नहीं होगा, लेकिन आज मैंने देख लिया। और तो मैं एसपी साहब से बोलूंगी कि मुझे गनमैन दें, क्योंकि आज मैंने रियलाइज किया कि थोड़ा मतलब आपकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि इनके जो बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं ये भी आपके आसपास ही घूम रहे होते हैं। और आप रियलाइज करेंगे कि कुछ 1-2 गाड़ियां हैं जो आपको पीछे आती हैं, आपके सब कुछ होता है। तो हर तरीके की चीज है। तो मैंने अब 1-2 दिन बाद मैं थोड़ा ये कहूंगी कि मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, अदरवाइज बाकी सब ठीक है। हाँ जी। दूसरा मैम, कितने ट्रक सीज हुए हैं जो? ये टोटल 12 हैं जिस पे हमने कार्रवाई की है। 2-3 तो इसमें से वही थे मैंने आपको जो बताया। एक तो ऑलरेडी राजस्थान बॉर्डर के मतलब पास जाने ही वाला था, उसने यू टर्न मार लिया देखते ही। तब मुझे डाउट हुआ कि ये भाग क्यों रहा है, उसके पास कुछ पेपर्स नहीं थे, हमने जाके पकड़ा उसको। एक और था चंबल सैंड का ही, उसका भी सेम केस था, 2 ड्राइवर्स थे उसके, वो भाग गए। और एक जो मैंने आपको बताया कि पूरा रास्ता घुमा के कागरौल की तरफ से वो आ रहा था, मैंने कहा कागरौल की तरफ से लो, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि सरेंधी कागरौल ये वाला भी एक रूट है इनका। तो वहाँ पे वो हमने ट्रक पकड़ा, उसके पास कोई पेपर नहीं, कुछ नहीं। और बाकी जो थे वो ओवरलोडिंग वाला केस था, किसी के पास कुछ नहीं है। तो यही सारे मतलब कुल मिला के यही वाले सबके, चंबल सैंड के और गिट्टी के, यही 2 हमने ज्यादा मतलब वो करे हैं आज। जी जी जी, धन्यवाद मैम अपना बयान देने के लिए। ठीक है मैम। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए आगरा से आकाश जैन की रिपोर्ट।